एक गुरु ने अपने शिष्य के आध्यात्मिक विकास से बहुत ही खुश थे। उन्हें लगा कि अब शिष्य का मार्गदर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए उस शिष्य को एक नदी किनारे बनी अपनी छोटी सी कुटिया में छोड़कर निकल पड़े। रोज़ाना सुबह स्नान के बाद शिष्य शेर की खाल से बने अपने कपड़े को सुखाने के लिए टांग देता था। यही एकमात्र वस्तु थी जो उसके पास थी। एक दिन चूहे ने उस शेर की खाल को कुतर डाला। ये देखकर शिशु बहुत ही उदास हो गए। वस्त्र न होने के कारण वो दूसरे वस्त्र मांगने गांव वाले के पास पहुंचा। अगले ही दिन चूहे ने दूसरे वस्त्र में भी छेद कर डाला। चूहे से परेशान होकर उसने एक भी बिल्ली पाल लिया। अब उससे समस्या चूहों से तो नहीं थी, लेकिन बिल्ली उसके लिए परेशानी का सबब बन गई। उसे अपने खाने के साथ साथ बिल्ली के लिए दूध का इंतजाम करना पड़ता था। एक दिन उसे लगा कि मैं कब तक गांव वालों से मांगता रहूँगा, क्यों न मैं खुद ही एक गाय रख लूँ। जब उसे गाय मिल गया तो फिर उसके लिए चारा मांगने की ज़रूरत पड़ी। उसे लगा कि झोपड़ी में चारा और घास से इसका काम चल जाएगा, लेकिन उसके सामने गाय को चराने की समस्या खड़ी हो गई। गाय को चराने के चक्कर में उसे ध्यान के लिए पूरा वक्त नहीं मिल पाया रहा था, इसलिए इस काम के लिए उसे आदमी रख लिया। अब सवाल आया कि काम करने पर निगरानी की। इसके लिए उस शिष्य ने एक महिला से शादी कर ली जो इसके इन सारे कामों को निगरानी करती और उसके काम में हाथ बटाती। आगे चलकर ऐसा वक्त आया जब वो गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। कई साल बाद अचानक एक दिन गुरुजी उस गांव में पहुंचे। सब कुछ बदला हुआ देखकर वो दंग रह गए। उन्हें देखा कि जहां कभी कुटिया हुआ करती थी, वहां आज एक आलीशान इमारत खड़ी है। उन्हें एक नौकर से पूछा, क्या यह वही जगह नहीं है जहां कभी मेरा एक शिष्य रहा करता था? नौकर उन्हें कोई जवाब देता, इससे पहले ही गुरु का वो शिष्य हाजिर हो गया। गुरु ने उससे पूछा, वत्स, आखिर ये सब क्या है? इस पर शिष्य ने कहा, आपका विश्वास नहीं हो रहा है ना? लेकिन मेरे पास सुवास इसके कोई दूसरा तरीका नहीं था कि मैं शेर की खाल को हटा देता। अगर कहानी अच्छी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।